प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। जैसे कि आप मेरे नियमित दर्शक हैं और आप ये जान गए हैं अब कि मैं रविवार को गोचर से संबंधित बड़े ही सूक्ष्म विषय लेकर के प्रस्तुत होता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है वो गोचर में 9 जनवरी 2026 के कुछ ग्रहों की स्थितियों पे आपका ध्यान लेकर के आने वाला हूं। अभी पूरा दिसंबर माह बाकी है, इसमें कुछ ग्रह बदलने वाले भी हैं, पर मैं रविवार में एक ही विषय पे आप लोगों का ध्यान लेकर के आता हूं कि हम उस अवस्था को समझे कि ग्रह किस अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं और उनका किस तरीके का असर हमारे मानव जीवन पे पड़ने वाला है। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, मैं आप लोगों को बताऊं आज का जो कार्यक्रम है वो इस विषय पे केंद्रित होगा कि आकाश में 9 जनवरी की जो स्थिति है वो कुछ विशेष राशियों के लिए कुछ अलग सा परिणाम, अनूठा सा परिणाम करने वाली है। क्या होगा, कैसा फल मिलने वाला है, इस कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम होगा वो आपके चंद्रमा के राशि पर केंद्रित होगा। मतलब आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं। ये कार्यक्रम इसलिए आवश्यक है क्योंकि 9 जनवरी 2026 को कुछ ऐसी स्थिति है कि धनु राशि की स्थिति आप देखिए जरा। धनु राशि में शुक्र देव हैं, धनु राशि में मंगल देव भी हैं, धनु राशि में सूर्य भी हैं, धनु राशि में बुध भी हैं और गुरु की दृष्टि भी धनु राशि पे है, शनि देव की दृष्टि भी धनु राशि पे है और केतु देव की दृष्टि भी धनु राशि पे है। मेरा मन इसलिए किया कि ये विषय बनाया जाए क्योंकि मैं कार्यक्रम जब कुंडली विश्लेषण का बना रहा था तो मुझे एक कुंडली आई थी गुजरात से। उस जातक की कुंडली के पंचम भाव पे सारे के सारे ग्रह की दृष्टि थी और केंद्र बिल्कुल खाली था। कुछ वैसी ही स्थिति यहां भी नजर आ रही है कि केंद्र बिल्कुल खाली है। 9 जनवरी को ग्रहों की जो स्थिति होने वाली है वो ऐसी ही होने वाली है जिसके बारे में मैं चर्चा लेकर के उपस्थित हूं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए इस ग्रह स्थिति का प्रभाव कैसे आपके आने वाले दिनों को प्रभावित करने वाला है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। 2-2 मिनट की बात होगी लेकिन संपूर्ण होगी। शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ध्यान से समझे, ये बड़ी ही विलक्षण बात है ग्रहों की कि कई बार वो आपस में ऐसी आकृति बना लेते हैं जिसको अगर आप सामान्यतः विचार करिए कि अगर ये ग्रह स्थिति हमें आकाश में ऐसे बड़ी सूक्ष्मता से न देख करके ऐसे बड़े लेवल पे दिखाई दे देती। एक बड़ी रोशनी यहाँ है, उस पर सारे ग्रह देख रहे हैं और सबकी अलग अलग रोशनियां आपको प्रभावित कर रही। जैसे सामान्य बात है कि हमारे नेत्र ही तो लाल रंग से अलग प्रभावित होते हैं, हरे से अलग प्रभावित होते हैं, गुलाबी से अलग प्रभावित होते हैं, काले से अलग प्रभावित होते हैं, पीले रंग से अलग प्रभावित होते हैं, हमारा नेत्र प्रभावित होता है। तो वैसे ही आकाश में ये जो रश्मियां हैं ये एक जगह पे अपनी सारी रोशनी डाल रहे हैं और उसका असर मेष राशि के जातकों पे कैसा है। तो धर्म भाव में आपकी राशि बन रही है, आपकी राशि से धर्म भाव पे सारे ग्रहों की दृष्टि 9 जनवरी को पड़ेगी और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में बैठे हैं तो इसका अर्थ होगा कि ये 9 जनवरी के बाद का जो काल है वो आपके भाग्य के लिए बड़ा ही लाभ और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला हो जाएगा। इसमें तीर्थ हो सकता है, दर्शन हो सकता है, दार्शनिक चिंतन बढ़ सकता है, गुरुजनों का आशीर्वाद मिल जाएगा, मंत्र जप में मन लगेगा, भगवान के प्रति प्रीति बढ़ जाएगी, ईश्वर में विश्वास बढ़ जाएगा। कब से? 9 जनवरी के बाद से। तो ये जो स्थिति है ना, अब जरा विचार करिए तो 24 अंश पे उस दिन राहु होंगे, सूर्य होंगे और 6 दिन बाद उनका मकर राशि में गोचर होगा जनवरी के बाद। तो 9 जनवरी को जो स्थिति बनेगी ये लगभग, और बुधदेव जन्म कुंडली में अभी वही रहेंगे, शुक्रदेव भी लगभग 5 दिन तक वही रहेंगे, मंगल देव तो अभी रहेंगे। इसका अर्थ होगा कि ये जो स्थिति रहेगी वो लगभग 14-15 तारीख तक रहेगी, मकर संक्रांति। तो इस हिसाब से जब मकर संक्रांति के पहले की जो स्थिति है ग्रहों की वो बड़ी ही विलक्षण प्रभाव देने वाली है। मतलब 14 तारीख को सूर्य जो हैं वो मकर राशि में जाएंगे। 9 तारीख से 5 दिन जोड़ लीजिए, 14-15 तारीख। तो जब तक ये मकर राशि में नहीं जाते हैं तब तक मेष राशि
को जो प्रभाव मिलने वाला है वो सारे ग्रहों का प्रभाव आपके भाग्य भाव पे पड़ने वाला है। इसका अर्थ होगा कि आपका भाग्य निश्चित रूप से बहुत ही जंप करने वाला है और अचानक से ये मकर संक्रांति इतनी तीव्र गति से बदलेगी। 9 तारीख के बाद मकर संक्रांति इतना तीव्र आपके जीवन में प्रभाव देगा, जहां विवाह हो, दाम्पत्य हो, परिवार बढ़े, सुख बढ़े, सौख्य बढ़े, गोत्र बढ़े और नौकरी बढ़े। इतनी सारी चीजें मकर संक्रांति से पहले आपको मिल जानी है। उसके बाद मिल जानी है, या फिर मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक अच्छा लाभ का संकेत ग्रहों का मिल रहा है। अब वृष की बात करते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से ये जो ग्रहों का प्रभाव है वो राशि से सप्तम के बाद अष्टम स्थान पे पड़ रहा है, मतलब अष्टम भाव पे सारे ग्रहों का प्रभाव होगा। वृष राशि से अष्टम भाव यानी कि आपकी राशि से एक घर आगे गुरु बैठे, इनकी भी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ गई, तो सारे के सारे ग्रहों का प्रभाव वृष राशि के जातकों के लिए जब अष्टम भाव पे पड़ेगी तो कई बार ये आपको अचानक से धन लाभ के संकेत देंगे। मतलब वृष राशि के जातक के लिए पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, आपके रिसर्च का फायदा मिलेगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, धर्म में रुचि यहां भी बढ़ेगी और कई तरीके से आपको जो आप बहुत दिन से अपने आप को एक जकड़ा हुआ सा महसूस कर रहे थे, पाबंदियों में अपने आप को महसूस कर रहे थे, अब उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। कब से? 9 जनवरी, मैं यहां लिख देता हूं 9 जनवरी, मुझे ये शुरू में ही लिख देना चाहिए था, 9 जनवरी 2026 से। तो वृष राशि के जातकों के लिए अचानक से जो धन लाभ का संकेत मिलेगा, भाग्य का लाभ मिलेगा, रिसर्च का लाभ मिलेगा, जो आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे किसी परिणाम का, उन सभी क्षेत्रों में ये लाभ वृष राशि के जातकों को भी मिलने वाला है। बात अगर मिथुन राशि की होगी तो आपकी राशि में चंद्रमा 3 नंबर में बैठ गए और गुरु पहले से यहां विराजमान है। अब जरा विचार करिए तो आपकी मिथुन राशि पे राहु का प्रभाव आ गया, क्योंकि राहु कुंभ राशि में अभी विराजमान है ना जी, और वहां से आपके राशि पे उनकी दृष्टि है। चंद्रमा आपकी राशि में बैठ गए, मिथुन राशि बनी और गुरु यहीं बैठ गए। अब जरा विचार करिए तो गुरु, चंद्रमा, केतु और उसके बाद क्या बोलते हैं कि शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, सारे के सारे ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली में आपके सप्तम भाव यानी कि दिनचर्या वाले भाव पे जा रही है। मतलब मिथुन राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य भाव पे सारे के सारे ग्रह की दृष्टि जा रही है। राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, बुध सब आपकी कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं। इस वजह से इतने सारे ग्रहों का प्रभाव जब आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगा तो हो सकता है कि व्यापार को एक अलग तरीके का हाइप मिले, बल मिले, एक अलग तरीके का प्रभाव बढ़ेगा जो आपके व्यापार के प्रति आपकी रुचि को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला और आप में ऊष्मा का संचार, ऊर्जा का तीव्र सकारात्मक संचार करने वाला होगा। इसका अर्थ होगा कि मिथुन राशि के जातकों को अपनी दिनचर्या पे 100% फोकस बढ़ा करके काम करने का समय आ गया है। इसमें कोई भी कोलाहल नहीं है, जहां आप 100% अपनी एनर्जी के साथ उपस्थित हैं और सारे ही जो दुख ब्यार हैं वो समाप्त होने की तरफ। जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि की प्राप्ति करेंगे उससे पहले ही आपके जीवन में एक अद्भुतपूर्व सफलता का वातावरण बनाकर जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि मिथुन राशि के जातकों के लिए भी ये संकेत लगभग अच्छा का ही मिल रहा है। जहां दिनचर्या अच्छी, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे, आपकी स्टडी अच्छी, आपका रेगुलर जीवन जो है वो आपके पक्ष में काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर्क की होगी। जातकों के लिए आपकी कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर में बैठ गए। अब जरा विचार करिए तो आपकी राशि से रोग भाव में धनु राशि पड़ती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा भाव गया ना। तो अब विचार करें तो आपकी कुंडली के द्वितीय भाव मतलब जन्म कुंडली के 12वें भाव से गुरु की दृष्टि और उसके बाद केतु की दृष्टि, शनि, मंगल सबकी दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव पे जा रही है। छठा भाव क्या होता है? प्रतियोगिता का। आपके जीवन में किस तरीके से आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं इसका विचार जन्म कुंडली के 6ठे भाव से किया जाता है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए नौकरी में, पद वृद्धि में, समस्या को समझने में, चिंतन में, अपने आप को डिप्लोमेसी में इतनी ज्यादा सकारात्मक परिणाम मिलेंगे कि आप विचार करते रह जाएंगे। मतलब कर्क राशि के जातकों के लिए भी सारे के सारे ग्रहों का प्रभाव
आपके प्रतियोगिता भाव पर पड़कर आप में एक अभूतपूर्व श्रेष्ठ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता नजर आ रहा है। मतलब सारे के सारे ग्रहों का आशीर्वाद आपकी नौकरी में मिलेगा, आपके पद वृद्धि में मिलेगा, समस्या को समझने में मिलेगा, बीमारी से मुक्त होने में मिलेगा। मतलब ये संकेत आपके लिए भी उत्तम, ये सबके लिए अच्छा है, किसी के लिए इसके परिणाम बुरे नहीं होने वाले हैं अगर ध्यान से समझें तो। मतलब कर्क राशि के जातकों के लिए एक अलग माहौल आने वाला है जो आपको आंख बंद करके रहे आपकी गोद में ये सफलता दे करके जाने वाले हैं। अब बात सिंह राशि की करते हैं। अब बात सिंह राशि की करते हैं। सिंह राशि यानी कि केतु पहले से विराजमान है और चंद्रमा आपकी कुंडली में यहीं विराजमान है। वर्तमान में केतु आपकी राशि पे है और चंद्रमा आपकी सिंह राशि में बैठ गए। तो चंद्रमा आपकी राशि से पंचम घर की स्थिति, शुक्र बैठे, मंगल बैठे, सूर्य बैठे, बुध बैठे, गुरु की दृष्टि आ गई, शनि की दृष्टि आ गई। इसका अर्थ हुआ कि सिंह राशि के जातकों के लिए केतु का प्रभाव आपके पंचम भाव पे, राहु का प्रभाव आपके ऊपर, आपकी राशि पे राहु की दृष्टि जा रही है, गुरु का प्रभाव आपके पंचम भाव पे, शनि का प्रभाव आपके पंचम भाव पे, सूर्य बुध शुक्र मंगल सबका प्रभाव पंचम भाव पे। याद करिए तो शुक्र और बुध एक साथ बैठकर सिंह राशि के जातकों के लिए, कर्क, मिथुन, वृष और मेष राशि के लिए, सबके लिए एक अलग तरीके से लक्ष्मी नारायण योग का राजयोग भी बना रहे हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये पंचम भाव पे सभी ग्रहों का प्रभाव यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, भगवान में भक्ति और सब कुछ छोड़ करके ईश्वर के सहारे बैठ जाने का बल ये सिंह राशि के जातकों को मिलने वाला है। जहां आप सब कुछ जब छोड़ देंगे तो भगवान आपको स्वतः आशीर्वाद दे देंगे। यहां कई बार व्यक्ति दुनिया भर के झमेले से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करेगा। 9 जनवरी 2026 और जितना आप अपने आप को स्वतंत्र करेंगे उतना ही ज्यादा भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। मतलब सिंह राशि के जातकों के लिए भी ये 9 जनवरी 2026 के बाद का समय इतना उपयुक्त और बेहतर रहने वाला है। मकर संक्रांति के बाद आपके जीवन का एक लाभ के कई सारे दरवाजे एक साथ खुलने वाले हो जाएंगे। मतलब सिंह राशि के जातकों के लिए भी ये संतान के मामले में, नौकरी के मामले में, स्वास्थ्य लाभ के मामले में, यश के मामले में, हर तरीके से यहां भी स्थिति आपके अनुकूल और बहुत ज्यादा अनुकूल होती नजर आ रही है। इस वजह से ही मैंने इस विषय पे कार्यक्रम बनाया है, नहीं तो नहीं बनाता, क्योंकि ये अभूतपूर्व ग्रहों के योग और स्थितियां ग्रहों की बन रही हैं। क्लियर है? अब बात कन्या की करते हैं। विचार करें, आपकी कुंडली में चंद्रमा यहां कन्या राशि में बैठे हैं 6 नंबर में। यहां से आपकी राशि से सुख भाव पे सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ गई। कैसे? केतु सिंह राशि से बैठकर देख रहे हैं आपके सुख भाव को, गुरु मिथुन राशि से बैठकर देख रहे हैं, शनि मीन राशि से बैठकर देख रहे हैं, उसके बाद आपकी राशि से चौथे भाव को सुख भाव कहते हैं। तो शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध बैठ गए। राशि से चौथे भाव पे जब सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो विचार करिए, भवन, भूमि, वाहन, घर का वातावरण, संतान, दाम्पत्य, पारिवारिक सुख, माता पिता का सुख, दाम्पत्य को, पत्नी को नौकरी मिल जाए, या बहुत समय से लंबा जो इंतजार था कि ये चीज हो जाएगा तो मन प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, उसके पूरे होने का काल लगभग आ गया है। 9 जनवरी 2026 ये अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये समय आपको वो सब कुछ देने वाला है जिसका कभी आपने सपने में भी जिक्र नहीं किया होगा। अब बात अगर तुला की करते हैं तो राशि से तीसरे भाव में आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की दृष्टि जा रही है। ये आपकी कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में बैठे हैं। राशि से एकादशवें घर में केतु बैठ करके आपके पराक्रम भाव पे देख रहे हैं। यहां से गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे है, शनि की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे है और शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करें वर्तमान में। तो तुला राशि के जातकों के लिए आप में अब इतनी अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार होगा कि आप क्या कुछ दुनिया में नहीं कर लेंगे, ऐसा मनोभाव उत्पन्न होगा। विचार करके देखिए कि जब सारे के सारे ग्रहों का प्रभाव जब पराक्रम पे पड़ेगा तो भाई, बहन, माता का सुख, आपका रिसर्च, आपकी एनर्जी,
आपकी ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति और आपका सकारात्मक भाव, ये सब कुछ आपको इंद्र के पद तक ले जाकर के पहुंचाने की क्षमता और योग्यता देने वाले हो जाएंगे। गलत निर्णय बस मत लीजिएगा। अत्यंत आत्मविश्वास से युक्त होकर के कोई काम करेंगे तो थोड़ा नुकसान हो सकता है जरूर, लेकिन फिर भी एक ही घर पे सारे के सारे ग्रहों की दृष्टि आपके प्रभाव में वृद्धि करने वाली है। यहाँ पे आपको हर एक तरीके का लाभ नजर आ रहा है, चाहे दाम्पत्य का हो, परिवार का हो, भवन का हो, हर एक चीज। आप दुनिया भर की सारी चीजें यहां से जोड़ करके देख लीजिए। यहां तुला राशि के जातकों को ये ग्रह का प्रभाव भी लाभान्वित ही करने वाला है। उसके बाद अगर वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में यह संपर्क हो रहा है ग्रहों का, जहां सारे के सारे ग्रह आपके धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सभी ग्रहों का प्रभाव धन भाव पे है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रख लेना होगा। वैसे विचारों में उद्विग्नता भी हो सकती है, बहुत सारे विचार दिमाग में बन सकते हैं, लेकिन अगर हम इस पे नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो हमें वहां से भी धन आ सकता है जहां से हमने विचार न किया हो। अचानक से धन प्राप्ति यहां भी हो सकती है। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको यहां भी मिल सकता है। कुटुंबजनों का लाभ आपको यहां से भी मिल सकता है। आपकी डिग्री आपको मिल जाएगी। बहुत समय से आप जिस डिग्री का, जिस समय का इंतजार कर रहे थे, वो अब आ गया है 9 जनवरी 2026। इस वजह से भगवान, ये संकेत ग्रहों का ऐसा है कि हम आपके निकट आ गए हैं। ग्रहों का आशीर्वाद वृश्चिक राशि के जातकों को भी मिलने वाला है। अब बात अगर धनु की करते हैं तो धनु राशि में विचार करें तो पहले से ही 4 ग्रह बैठे हैं चतुर्ग्रही योग लगा करके, और ये चंद्रमा भी बैठ गए, गुरु की भी दृष्टि आ गई, केतु भी देख रहे हैं, शनि का भी प्रभाव आ गया। तो विचार करिए, चंद्रमा 1, शुक्र 2, मंगल 3, सूर्य 4, बुध 5, गुरु 6 और शनि 7 और उसके बाद तो 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह न जी। जन्म कुंडली के 8 ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली के ऊपर है। इसका अर्थ होगा कि अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे। अपने आप को पहचानने की शक्ति विकसित करिए और अपने आप को ये आशीर्वाद समझ करके रख लीजिए कि ईश्वर आपके ऊपर 100% मेहरबान है। भगवान की कृपा अत्यंत विराजमान है धनु राशि के जातकों पर, सभी राशियों के लिए। ये किसी के लिए भी संकेत कष्ट का नहीं है। मतलब इसी वजह से मैंने ये बात कही है कि धनु राशि के ऊपर भी ग्रहों का विस्तृत और बेहतरीन परिणाम मिलने वाला नजर आ रहा है। मकर राशि के बारे में अगर बात करते हैं तो आपकी राशि से 12वें घर यानी कि विदेश भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि जा रही है। व्यय पे नियंत्रण आवश्यक होगा। जल्दबाजी में निर्णय लेना भारी पड़ सकता है। विदेश यात्रा 100% सफल होगी। दूर जाकर धन कमाना सही सोच रहे हैं। घर से दूर जाकर के पढ़ाई करना 100% बढ़िया है। रिसर्च, अपना जो फोरम है उसको और ज्यादा विस्तार कैसे दिया जा सकता है, इस पे विचार करने का समय आ गया है। निवेश को और ज्यादा बाहर भेजने का समय आ गया है। विचार और भी ज्यादा विस्तृत कैसे किए जाएं, पब्लिकेशन और ज्यादा कैसे बढ़ाई जाए, अपना सामान कैसे लोगों तक और भी ज्यादा विस्तार से पहुंचाया जाए, मकर राशि के जातकों के लिए इन सभी क्षेत्रों में लाभ होने वाला है। कुंभ राशि के जातक विचार करिए, एक 11 नंबर बनी है और वहीं पे चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हैं। राशि से लाभ भाव पे सभी ग्रहों का प्रभाव, ये तो वैसे भी इतना बढ़िया है कि पूछो मत। मैंने भी बहुत बार ये कार्यक्रम में बात कही है कि लाभ भाव पे जब सभी के सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो क्या कुछ नहीं देते हैं ग्रह। आपको कुछ नहीं करना होता है, बस चुपचाप बैठ जाइए। बस अपना निरंतर काम करते रहिए, अपनी दिनचर्या को बाधित मत होने दीजिए, अपनी पद्धति पे काम करते जाइए। ग्रह आशीर्वाद आपको देने ही वाले हैं और देने का समय आ गया है। मतलब कुंभ राशि के जातक जहां लाभ भाव पे सभी के सभी ग्रहों की दृष्टि जा रही है, ये बड़ा आसानी होता है, या कई वर्षों के बाद ऐसे ग्रह के योग बनते हैं जब एक ही घर पे सभी ग्रहों की दृष्टि जाती है। ये आपके लिए भी बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाला है। दाम्पत्य हो जाए, परिवार हो जाए, नौकरी हो जाए, व्यापार हो जाए, संतान हो जाए, बिजनेस, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हर एक तरीके से कुंभ राशि के जातकों के लिए भी ये अच्छा रहने वाला है। बात अगर मीन राशि की करते हैं तो बस हमें अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करना है। चंद्रमा शनि की हारी हुई संज्ञा को जिताने वाले में लेके जाएंगे और आपके 10वें स्थान पे सभी ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, जहां पद की वृद्धि होगी, राजनीति बढ़ेगी, न्याय बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, दर्शन बढ़ेगा और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
मतलब मीन राशि के जातकों के लिए भी सभी ग्रहों का प्रभाव दशम स्थान पे पढ़ करके आपके जीवन में धर्म का, आध्यात्म का, सुख का, भवन का, परिवार का, कुटुंब का, माता का, पिता के कारोबार का वृद्धि का संकेत देने वाले बन रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ये जो ग्रहों की विशेष स्थिति बनी है 9 जनवरी 2026 को, इसके लिए हमें कई कई वर्षों का इंतजार होता है और बहुत कम बार ऐसा होता है जब आकाश में ग्रहों की स्थितियां इस तरीके की बनती हैं। इसका हमें लाभ लेना चाहिए और अपने आप को कृतार्थ महसूस करना चाहिए कि ग्रह रूपी जो भगवान हैं वो हमारे लिए आकर हमारे आशीर्वाद, हमारी झोली भरने का काम कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण गोचर से संबंधित कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए। बहुत बहुत नमस्कार।